स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हिंदी का पोर्शन जो जेबीटी एंट्रांस हुआ था 10 जून 2023 का। तो उसका जो हिंदी का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। कौन कौन से आपके राइट आंसर्स होंगे और आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपलब्ध होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, फिर उसके बाद हम बार बार राम नहीं लिखेंगे, उसका क्या करेंगे, वह कक्षा 6 में पढ़ता है, तो उसको सर्वनाम बोलते हैं। अब पुरुषवाचक के जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के 6। तो 6 में एक आता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के भी 3 होते हैं। अगर बात करें तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट वन आएगा आपका प्रथम पुरुष, सेकंड आएगा मध्य पुरुष, और थर्ड वन आएगा आपका अन्य पुरुष। तो ये आपके 3 भेद होते हैं। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हाथी पानी पीता है। ठीक है, वाक्य में क्रिया भेद है। कौन सा भेद है वाक्य में? सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? सकर्मक होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा, ए आंसर सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसमें हाथी पानी पीता है। ठीक है, तो इसमें पूरी ओ आर एस कर्म के कर्म होने की कर्म हो रहा है तो कर्मक है। अकर्मक अगर होता है, अगर ये मान लो अकर्मक होता है किस केस में, तो हाथी पीता है, इसमें श्योर नहीं तो पानी पी रहा है, क्या पी रहा है, तो अकर्मक आता है। द्विकर्म में 2 कर्म हो रहे थे, प्रेरणार्थक में हाथी द्वारा पानी पिया जाता है, तो प्रेरणार्थक होना था। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ए सकर्मक। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण में वाच्य कितने के भेद हैं? 3 है, 4 है, 5 है या 9 है? तो आपका राइट आंसर रहेगा 3 भेद। ठीक है, 3 भेद में आपका फर्स्ट आएगा कर्मवाच्य, दूसरा आएगा त्रिवाच्य, और तीसरा आएगा आपका भाववाच्य। क्वेश्चन 4 है विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं? 4, 5, 3 या 7? ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द? ठीक है, संज्ञा एक भेद आ गया, दूसरा आएगा आपका सर्वनाम, तीसरा आएगा आपका विशेषण, चौथा आएगा क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय के भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 7? तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका 2 भेद होते हैं प्रत्यय के। ठीक है, एक होता है विभक्ति प्रत्यय और दूसरा होता है व्युत्पन्न प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? प्रयत्न के आधार पर 2 भेद होते हैं इसके। ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 5, 4, 5, लेकिन राइट ऑप्शन आएगा 2 भेद। एक होता है अभ्यंतर प्रत्यय और दूसरा होता है बाह्य प्रत्यय। अभ्यंतर प्रत्यय होता है आपका जिसके मतलब जो वर्णों का उच्चारण से पहले जो जोर लगेगा, प्रत्यय लगेगा, उसको बोलेंगे अभ्यंतर प्रत्यय। और बाह्य प्रत्यय क्या होगा आपके पास? जो हमने व्यंजन बोल दिया उसके बाद जो जोर लगता है उसमें वो आ जाएगा बाह्य। अभ्यंतर के आपके 4 भेद होते हैं और बाह्य के आपके 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अरबी मतलब उर्दू। उर्दू कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है? तो ये रहती है आपकी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलती। तो आप करेगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दाएं से बाएं की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का उच्चारण स्थान जीभ की किस स्थिति के अनुसार है? मध्य, अग्र, पश्च या इनमें से कोई नहीं? तो ये अग्र होता है ए का उच्चारण। जब हम ए बोलते हैं तो ए जो जीभ के आगे अग्र भाग है वहां से ये आवाज निकलती है, तो ए का उच्चारण स्थान रहेगा जीभ का अग्र भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गई शब्द की ध्वनि योग होता है ग ई। ठीक है, तो गई शब्द इस ग हलंत के साथ प्लस आ मिलेगा तो ग बनेगा, और बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ई के साथ जुड़ जाएगी तो गई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता, सेकेंड वाला भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा आ रहा है, थर्ड वाला जो आपका रहेगा वो राइट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? अब रूढ़ शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके मतलब संधि विच्छेद करें तो उनका कोई एक स्पेशल मीनिंग ना है, अलग अलग मीनिंग ना है, तो इनका जो मीनिंग वो एक ही मीनिंग आए हमेशा। ठीक है, तो बलिया इसके भी 2 मीनिंग होते हैं, जल इसके भी अलग अलग मीनिंग आ सकते हैं, पंकज के भी। तो इसमें जो राइट आंसर है वैभव। वैभव जो है राइट आंसर है। क्यों? वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। इसके अलावा वैभव आपको तोड़ भी देंगे तब इसका कोई अलग आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है? मूल स्वर है। मूल स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं जरूरत पड़ती, तो उसको बोलते हैं मूल स्वर। तो इसमें राइट आंसर रहेगा अ जो है सबसे मूल स्वर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए वावरची। वावरची। ठीक है, तो जब भी आधा वाह हो तो रची आए तो रा ऊपर चला जाता है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है वावरची। नेक्स्ट क्वेश्चन है व का उच्चारण स्थान। जब आप व बोलेंगे तो व कहाँ आएगा? व में जो आपकी जीभ होगी वो पहले दांतों को टच करेगी फिर ओठ को टच करेगी व, तो आपका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन दंतोष्ठ। आपका राइट आंसर आएगा दंतोष्ठ। नंबर 14 है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है सम्मति, नहीं हो सकता है। सन्मति नहीं हो सकता है। सदमति नहीं हो सकता है, तो बचा कौन? सत प्लस मति, तो सतमति ये आपका राइट आंसर आएगा।
इसका 15 क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक में क्या आता है, जैसे सार्थक में आपके आगे कोई भी नाम आ गया, सोहन, गाय, गया, एक्सेट्रा कुछ भी। और निरर्थक में आएगा जैसे हम रोटी, छोटी, तो छोटी आपका आ जाएगा, ये निरर्थक शब्द आ जाएगा। अशुद्ध छांटिए, कौन सा आपको अशुद्ध लग रहा है यहाँ पे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कृपया, ये राइट है, चिन्ह भी राइट है, गुरु भी राइट है, तो कौन सा रॉन्ग है? उज्ज्वल, क्योंकि हम उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? उ ज और व और ल, उज्ज्वल। उज्ज्वल में क्या होता है, दोनों जा हाफ होते हैं, तो यहाँ पे एक जा पूरा जा लिखा हो तो ये उज्ज्वल गलत है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? डी इज द राइट आंसर। विद्यार्थी शब्द है कौन सा? रूढ़ी है, योग रूढ़ी है, संकर है या यौगिक है? तो इसमें ये विद्यार्थी जो होगा यौगिक होगा। यौगिक क्यों? क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा क्या बनेगा? विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या प्लस अर्थी में क्या होगा? ये 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, विद्या को चाहने वाला, तो ये आपका राइट ऑप्शन डी रहेगा, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो किसी शब्द के साथ अंत में मिलकर के नया शब्द बना दे, उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो इसमें स्मॉल ई है, धानी है, आनी है, ई है। तो देखो आपने जब भी प्रत्यय वगैरह लगाना है तो एक सार्थक शब्द अलग कर देने से। यहाँ पे सार्थक शब्द क्या हो रहा है? एक सावधान, सावधान एक सार्थक शब्द है, प्लस हम क्या कर देंगे? बड़ी ई कर देंगे, बड़ी ई की मात्रा मतलब, तो क्या बन जाएगा? सावधानी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है, ये आपका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन, सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लो राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 6 में पढ़ता है, तो इसका वह आ गया, तो वह क्या आ गया? ये सर्वनाम आ गया। आत्मा शब्द का तद्भव रूप है, आत्मा शब्द का, तो स्वयं, आत्मसात, आप, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका आएगा आप इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया है? दौड़, बुनाई, धोना, हंसी। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि बुनाई, धोना, हंसी, दौड़, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो सी रहेगा, सी, धोना। धोना जो है ये क्रिया शब्द है। बुनाई है तो बुनना आएगा क्रिया, ठीक है। दौड़ है तो दौड़ना आपका क्रिया आएगा। हंसी है तो हंसना क्रिया है, हंसी क्रिया नहीं है। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन आएगा वो धोना आएगा। प्रश्न नंबर 22 है, 2 शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द कहलाते हैं। 2 शब्दों के योग से, तो जो जोड़ा बन जाता है उसको हम वाक्य बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका वी, वाक्य। 23rd क्वेश्चन है, निर्धन शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा, निर्धनी होगा, तो निर्धनी में कौन सा आएगा? ये आपका ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्योंकि निर्धनी की वर्तनी ये सही है, निर्धना नहीं होगा। क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य, सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब, तो इसमें आएगा उद्देश्य और विधेय, 2 आपके अंग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन 25 है, कारक के भेद है। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संपादान को के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की रारी, इस तरह से होते हैं, 8 भेद होते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।